प्रिय बंधुओं, यूट्यूब पर यूसी द्विवेदी कविताएं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सज्जनों, आज की कविता का शीर्षक ऐसे वीर साहसी एवं शिरोमणि वीर बुंदेला छत्रसाल पर समर्पित है। इसका शीर्षक है बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि छत्रसाल की अमर गौरव गाथा। यह एक ऐसे बहादुर शासक थे जिन्होंने एक अनाथ बालक के रूप में अपना बचपन बिताया, जिनके माता पिता उस समय छत्रसाल की आयु मात्र 8 वर्ष थी जब मुगलों से लड़ते हुए मुगल सम्राट शाहजहां से लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार एक अनाथ का जीवन व्यतीत करते हुए छत्रसाल ने अपने माता पिता का बदला लेने की ठानी और मात्र 11 वर्ष की उम्र में वह दक्षिण भारत के हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी के यहाँ युद्ध विद्या सीखने के लिए चले गए, जहाँ पर 11 वर्ष तक उन्होंने तीर तलवारबाजी घुड़सवारी की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद शिवाजी से आज्ञा लेकर वे अपने राज्य को पुनः लौटे। हालांकि छत्रसाल वहीं पर रहकर के अपने माता पिता का बदला लेना चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने 2 जगह से युद्ध लड़ना उचित समझा, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह लड़का बहुत ही बहादुर और अदम्य साहसी है। इसलिए उससे कहा कि तुम जाकर के बुंदेलखंड में अपनी सेना तैयार करो और यहाँ से हम हर संभव मदद तुम्हारी करेंगे। और इस तरह से जब 2 जगह से दुश्मन को घेरा जाएगा तो निश्चित ही विजय प्राप्त होगी, और ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने अपने बुंदेलखंड में आकर के मात्र छोटी सी सेना 8 लोगों की तैयार की, जिनमें सिर्फ एक घोड़ा था उनके पास। परंतु धीरे धीरे इतना विस्तार हुआ उनका कि उन्होंने उनकी सेना में अनगिनत सिपाही और घुड़सवार हो गए थे। न उनको कोई धन की कमी रही थी, न हथियारों की, क्योंकि पहले शुरू में उन्होंने छापामारी प्रणाली चलाई और जिससे खूब उनको धन मिला दुश्मन के घरों में और खूब हथियार मिले, और इस तरह से एक विशाल सेना का निर्माण किया। और ऐसा दूसरा उदाहरण दुनिया में कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि छत्रसाल एक ऐसे बहादुर राजा थे जिन्होंने अपने माता पिता का बदला लेने के लिए सिर्फ शाहजहां से बदला नहीं लिया। उस समय तो उनकी उम्र केवल 8 ही वर्ष की थी। उसके पश्चात औरंगजेब, बहादुर शाह और 5 राजा ऐसे हुए हैं उनके वंश में कि जिनको सबको धराशाही किया और सबसे उन्होंने राजा की उपाधि धारण की। तो लीजिए सुनिए, कविता प्रस्तुत है वीर बुंदेला छत्रसाल की अमर गौरव गाथा। में विख्यात है बुंदेलखंड की शान और महाराजा छत्रसाल से है इसकी पहचान। छत्रसाल महाराज हुए हैं अद्भुत वीर महान, और राजा जी इनका यहाँ करते शौर्य बखान। टीकमगढ़ के ग्राम महेवा में जन्मे छत्रसाल, एक कटेरा कस्बा है उसके पास ग्राम महेवा है, वहाँ इनके पिता की छोटी सी रियासत थी। और चंपत राय और सारंधा के हुए अनोखे लाल। 4 मई 1649 में जन्मे थे जब लाल, और माता पिता पर संकट छाया मुगलों का विकराल। शाहजहां का शासन था उस समय। मोर पहाड़ी के जंगल में शिशु को कहीं छुपाया और कुलदीपक की रक्षा खातिर ऐसा कदम उठाया। शाहजहां ने किया आक्रमण बुंदेलों पर जाकर, और बुंदेले ने यानी चंपत राय ने किया सामना जौहर खूब दिखाकर। ये 1657 की बात है। पर सारंधा चंपत ने लड़कर अपनी जान गंवाई,
और 36 साल की गाय सर्प ने वन में जान बचाई। महाबली नामक एक तेली अकस्मात बन आया और सुन करके आवाज रुदल की बालक के ढिंगाया। दृश्य देख बालक का तेली मन ही मन घबराया और बालक पड़ा धरा पर रोता नागदेव की छाया। इतना दृश्य नहीं था, काफी सुरहन देखी माया, तो शिशु के मुंह में धार दूध की जाते देखी भाया। इसी गांव का बासी था वह तेली निसंतान, इसीलिए बालक को पाने के लिए मन में ठान। वन से लौट तुरंत घर आया, पत्नी को बतलाया और पत्नी को लेकर वह फौरन बालक के ढिंगाया और दोनों ने फिर करी प्रार्थना, नाथ हमें दो यह बालक और रक्षा करूं जान देकर भी, मैं हूं इसका पालक। इतना सुन अदृश्य हो गई गाय सर्प की माया और दंपति ने पाला पोसा बनकर बालक की आया। बालक यही बड़ा होकर के 36 साल वह कहलाया और 11 वर्ष की अल्पायु में अपना नाम कमाया। 11 वर्ष की आयु में ही भी काफी कुछ लड़ाई अस्त्र विद्या वगैरह सीख गए थे। अस्त्र खड़ग में पारंगत हो 11 वर्ष बिताए और वीर शिवाजी से शिक्षा ले वापस घर को आए। 16 से 70 की बात है, उस समय इनकी उम्र 21-22 वर्ष की थी। इस शिवाजी से शिक्षा लेकर के भी अपने वापस घर को आए। घर आकर के 36 साल ने सेना एक बनाई और माता पिता का बदला लेने छापा मार चलाई। अपने वीर सैनिकों में फिर भरा अटल विश्वास और कहे गए अपने कथनों से किया प्रभावित खास। वो स्वयं एक बहुत बड़े कवि थे और कविता के रूप में उन्होंने स्वयं सैनिकों को ऐसा प्रभावित किया था कि ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुम्हें कल और को चाहें, और मेघ दे आंख निकार यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। रैयत सब राजी रहे ताजी रहे सिपाह और 36 साल के राज में बाढ़ नबाक हो जाए। इस तरह का उनको प्रभावित किया सैनिकों को। तो उनके ऐसे कथनों से सेना उन पर थी कुर्बान और इसीलिए सेना ने उनका खूब बढ़ाया मान। औरंगजेब था मुगल काल का शासक अत्याचारी और उसकी राज व्यवस्था से सब पीड़ित थे नर नारी। इस कट्टर शासक ने हिंदू विरोधी नीति बनाई और तीर्थ यात्रा अर्ज जिया कर लेने की प्रथा चलाई। शिक्षा के जो केंद्र बने थे उनको भी मिटवाया और मंदिर और मूर्तियां तोड़ी, जंगल राज मचाया। कृष्णदेव मंदिर मथुरा का उसने था तोड़वाया 1670 में। 1670 में उसने कृष्णदेव का मंदिर जो 8 मंजिल का बना हुआ था उसको तोड़वा दिया था और विश्वनाथ मंदिर काशी का उसने नष्ट कराया 1669 में। मंदिर तोड़ बनाता मस्जिद अत्याचार मचाया और हिंदू प्रजा को जबरन उसने मुसलमान बनवाया। तिलक लगाकर पूजा करना उसने बंद कराया और बंदूकों के लाइसेंस पर था प्रतिबंध लगाया। हाथी घोड़ों और पालकी की बैठक बंद करा दी और मुंह छेंट कर चलने पर भी उसने सख्त सजा दी। हिंदू विवाह जन्मोत्सवों पर थी मुगलों की रोक और मस्जिद मुस्लिम जन को छूट थी बिना किसी रोक टोक। राजपूत राजाओं में था भीषण संकट छाया और हिंदू कन्याओं का शोषण उसने खूब कराया। नारी उत्पीड़न की ऐसी देखी नहीं मिसाल और उसके अधम नीच शासन से संकट था विकराल। ऐसे भीषण काल में उदित हुआ छत्रसाल और टूट पड़े मुगलों के गढ़ पर बनकर के बेकाल। 36 साल की सतत विजय से औरंगजेब फिर घबराया और राजा की पदवी दे करके उनका मान बढ़ाया। तांता विजयों को लगा सन 1670 के बाद और दुश्मन के गढ़ ढूंढ ढूंढ कर डाले बर्बाद। धन्यवाद। आगे अगला पार्ट कल प्रसारित किया जाएगा।